अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू निमिज़ व्लॉग यूट्यूब चैनल, जो कि मुझे बहुत देर से स्टार्ट करना था लेकिन स्टार्ट नहीं था हो पा रहा। खैर आज स्टार्ट हो चुका है और सुबह सुबह 9 o'clock हो रहे हैं और हम उठ चुके हैं क्योंकि मैंने जाना था लाहौर और मैंने उनको उठकर नाश्ता बना कर देना था। वैसे मैं उठती हूँ 11 o'clock, लेकिन आज मुझे 9:30 पर उठना पड़ा। रूम को मैस को हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया, रूम हम बाद में ठीक करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना ब्रश और फेस वॉश। एक्नी स्कार वाला फेस वॉश यूज करती हूँ ताकि मुझे एक्नी ना हो, क्योंकि मुझे मेकअप करने से फौरन एक्नी हो जाती है। प्लस इवन टोन सी क्रीम का ये बॉडी मिल्क है जो कि मैं यूज करती हूँ। ये क्रीम नहीं है, क्रीम भी यूज करती हूँ लेकिन ये बॉडी मिल्क है। प्लस यहाँ पर आ जाता है मेरा सनस्क्रीन। ये सब कुछ लगाने के बाद अब हम रेडी शेडी हो गए तो मैंने कब किचन में जाके नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता आज हम लोगों ने हमने बनाने थे मीठे पीस, और जिनको हम लोग स्वीट स्लाइस भी कह सकते हैं। मैं तब से यही सोच रही थी कि इसको क्या कहते होंगे। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि उमर ने मेरी ऑयल की न्यू बोतल तोड़ दी और मुझे यहाँ कंटेनर में ऑयल सारा डालना पड़ा। ये सुबह की बात नहीं है, कल की बात है, और मैं इतना ज्यादा इस पे रोई भी हूँ क्योंकि मैंने ये 2 दिन सिर्फ यूज किया, सिर्फ 2 दिन यूज किया और इसके अंदर क्रैक्स देखो, ये बहुत जल्दी टूट जाती है और मैंने दोबारा यही वाली लेनी है, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। खैर यहाँ पर जी अंडे हम लोगों ने निकाली हुए थे। अब यहाँ पर हमने अंडों में डालना है दूध और चीनी। आई थिंक सो के मीठे स्लाइस इस तरह से ही बनते हैं। आप लोगों को अगर रेसिपी आती है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, जिससे और ज्यादा अच्छे बन जाए। खैर यहाँ ओवन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चीनी जो है वो इतनी ठंड में तो पिघलेगी नहीं, तो मैंने ओवन में डाल के जरा इसको सेक दिया है कि ताकि ये पिघले और मैं इसको जरा ना मिक्स कर लूँ और ये इजीली मिक्स हो जाए, क्योंकि उनको जाने में जल्दी है। और अब यहाँ पे मियाँ जी मेरी हेल्प करवाते हुए, आपने ऑयल नहीं डाला, मैंने ऑयल नहीं डाला, रुको 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 रुको, अब इसके सेंटर में रख दो। नाश्ता इज डन, नाश्ता इज डन। ये पहली बार नहीं मैं बना रही, कितनी दफा बनवा चुके हैं। देन डालते हैं जी अपनी चाय और अपना करते हैं नाश्ता। यहाँ पे मैं नाश्ता बना कर ले आई हुई थी और अब हम नाश्ता करने लगे थे। इसके बाद इन्होंने लाहौर के लिए निकलना था। इट्स स्वादिष्ट। बाय बाय बिशू बाय बाय। नाउ लेट्स सेट आवर बेडरूम। ना भाई ना, ये एक चुटकी बजाने से बिल्कुल भी ऐसे ठीक नहीं हुआ। जैसे ये ठीक हुआ है वैसे दिखाती हूँ। हाय, तो अब हम अपना कमरा सेट करने लगे हैं और मुझे आई थिंक सो यहाँ देखना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वहाँ देख रही हूँ। ओके, क्योंकि मैं सामने कमरे से मुझे अपनी शक्ल नजर आ रही। खैर कमरा सेट करने लगी हूँ और मास्क को मैंने दुपट्टा इसलिए लिया था कि आप लोगों को कहीं भी मेरा बूथा नज़र आ जाए तो मिमिज़ व्लॉग फेस रिवील ना हो जाए। तो पहले हम रूम सेट कर लेते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो हाउ आई सेटल डाउन माई रूम। सबसे पहले जितने हम लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे, मेरी आदत है कि मैंने एक नहीं पहनना, दूसरा पहनना, दूसरा नहीं पहनना, तीसरा पहनना। तो सारी जैकेट जितनी भी जर्सियां होती है ना, डेली रात को मेरी निकल आती है और डेली सुबह फिर मैं तय लगा के अलमारी में रखती हूँ। यहाँ पर बेडशीट चढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है हमारे बेड की, क्योंकि ये जो बेड है ना मैंने एजेस से राउंड बनवाया है, जिसका खमियाजा मुझे अब भुगतना पड़ता है। बेडशीट चढ़ानी सबसे ज्यादा मुश्किल है, एक बंदे का काम ही नहीं है। वैसे तो जब भी हमने चेंज करनी होती है तो उमर मदद करवाते हैं, लेकिन आज मैंने अकेले चेंज किया है। चेंज तो नहीं की, सेट किया। खैर यहाँ पर अब अपनी रजाइयां भी रख देते हैं क्योंकि जनवरी का मंथ आ रहा है। ब्लैंकेट में गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था तो मैं अपने लिए रजाई ले आई हुई थी। खैर यहाँ पर हम लोगों ने अपना सारा कुछ क्लीन कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ बाहर रिप्लाई करने के लिए। 9 o'clock की उठी हुई थी तो अभी हो रहे हैं 11 o'clock। 2 घंटे लगे इन सब कामों को। खैर यहाँ पर ना मैं एक और चीज आप लोगों को दिखा दूं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आपने ये बैग कहाँ से लिया, तो ये इंसिग्निया का था। मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, अभी सेल में 75 का है, लेकिन मैंने जब लिया था तब 9500 का था। खैर अब लैपटॉप पकड़ लिया है, रूम्स की लाइट ऑफ करते हैं और हम चलते हैं बाहर रिप्लाई करने के लिए। टीम आ चुकी हुई थी। रूम को सेट करना वैसे मेरा मेन मकसद होता है, क्योंकि उसके बाद जो है ना, अगर मैं पूरा घर साफ करते एक टाइम पे लग जाऊं तो मेरे पास और कोई काम नहीं बचेगा। नहीं फिर तो आपके पार्सल बढ़ गए ना काम के लिए। खैर यहाँ पर मैंने सोफों के ऊपर चादरें वगैरह डाली हुई है क्योंकि कलर बहुत ज्यादा लाइट है। प्लस बहुत से लोग कह रहे हैं इतना मैस, तो मैं ना जुबान काटने के लिए रेडी बैठी हूँ। बहुत से जवाब है, लेकिन फिलहाल मेरा पहला व्लॉग है, सो कीप क्वाइट एंड स्टे हैप्पी। खैर यहाँ पर मैं रिप्लाई कर रही थी, मुझे मैनेजर आके मुझे बता रही थी कि ये वाला पार्सल ऐसे है, ये पार्सल ऐसे है। मैंने यहाँ पे आपको बुकलेट की प्राइस सिर्फ बताई है, बुकलेट विद बॉक्स नहीं बताई। बुकलेट विद बॉक्स जो है वो अलग से प्राइस है, ये सिर्फ आपको बुकलेट की बताइए। और आपने A3 साइज पूछा था, A3 में तो हम बॉक्स भी नहीं देते। A3 का बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो जाते हुए ब्रेक हो जाता है। प्लस हम सिर्फ A4 साइज का बॉक्स देते हैं। अगर आपको बुकलेट विद बॉक्स चाहिए तो उसकी प्राइस डिफरेंट है, वो मैं अभी मेंशन कर रही हूँ। 4 दिन से आप यही कह रहे हो विद सेट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेट में क्या क्या इंक्लूड करवा रहे हो आप।
यहाँ पे कुछ लोगों को समझाया कि किस तरह से ऑर्डर करना है। खैर हमें रिप्लाई करते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका हुआ था। अब मैंने रखा है लैपटॉप यहाँ पर, क्योंकि अब हमें एक याद आ गई है चीज बनाने वाली। व्हाइट कलर की बुकलेट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लाइंट बहुत ज्यादा बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो उठकर वो बना लेते हैं। बनी हुई थी लेकिन एक UHU की वजह से वो पड़ी हुई थी। अब अच्छी सी स्पेस ढूंढते हैं अपने घर में, उसको बनाते हैं। स्पेस चेक करो मैंने कितनी अच्छी ढूंढी है। खैर इसके ऊपर हम एक व्हाइट कलर की शीट रखेंगे जो हमारे एंट्रेंस बोर्ड की होती है, और इसके ऊपर रखकर अब मैं बनाऊंगी अपनी बुकलेट। अभी मेरे पास स्टैंड भी नहीं है। निहायत लवारसों की तरह मुझे फील हो रहा है इस घर के अंदर, क्योंकि मैं अपने दोनों स्टैंड्स घर छोड़ आई हूँ। प्लस हसन का स्टैंड ले आई हुई थी, लेकिन वो भी आके कल अपना स्टैंड लेके जा चुका है। तो अब कैमरा सेट करते हैं बहुत इंतहाई मुश्किल तरीके से। बैकग्राउंड पे नॉइज बहुत ज्यादा था, वरना मैंने खुद से बोलना था। खैर यहाँ पर मैं कटिंग से लग कर रही थी। नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं अभी खुद से नहीं बोल रही, अभी खुद बोलना था लेकिन वीडियो के अंदर बोलना था। अब यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर दूं, UHU की जगह B6000 मैं नहीं लगाती, और B6000 जहाँ लगनी हो वहाँ UHU नहीं लगाती। इसकी भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है। फोन इज क्लोज ब्रो, तो मैंने ना बंद कर दिया था। प्लस इसके ऊपर मैंने ना अपना कैमरा सेट किया था, इसको इग्नोर कीजिएगा। और हमारी बुकलेट रेडी हो चुकी हुई है फाइनली फाइनली फाइनली। लुक एट दिस ब्रो, बहुत तेज लग रही है। और मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। सेंटर में हम प्लस लगा देते थे पहले, बट अब नहीं लगाते, इक्वल लगाने का निशान नहीं रहता। ये है जिसकी ओवरलुक, या डिस्पैच होगी। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 1:17 और हम करने लगे हैं रिप्लाई के बाद मैं आपको अपनी मैनेजर भी दिखा रही हूँ कि मैनेजर कर रही थी प्रिंट। और यहाँ पर मैं बैठ के अपना काम करते करते मुझे आवाज दी गई कि आप ही मैं रेजिन के बॉक्सेस को लास्ट लेयरिंग करना चाह रही हूँ, तो आप मुझे बता दें किस तरह से करनी है। क्योंकि हमने अपने रेजिन के बॉक्सेस, कुरान बॉक्सेस को चेंज किया है। प्लस हम लोगों ने बॉक्स की शेप भी चेंज कर दी, और जिस तरह हम पहले लास्ट लेयरिंग करते थे अब वैसे नहीं करते। कुछ न्यू रूल्स अप्लाई हैं जो कि मैंने ही बनाए हैं, और बस उनको फॉलो करके अब हम लास्ट लेयरिंग करते हैं। खैर यहाँ पे हम सारी बोतल्स खाली कर रहे थे, क्योंकि एक एक कतरा हमारे खून पसीने की कमाई होती है। जैसे ही रेजिन के कमरे में जाओ तो दूसरे कमरे में कोई नया मसला छिड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं अंबर का मसला सॉल्व करने के लिए आई हुई थी। इसके बाद हमने आगे की अपनी टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट, जो कि मैंने रात ही एडिट की हुई थी। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है मैं सबके कमेंट्स जितने आ रहे होते हैं सबका रिप्लाई करती हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी इतना काम हो चुका है कि हम लोगों ने पार्सल्स बाहर रखने स्टार्ट कर दिए हैं। ये एक है, ये दो है, ये पार्ट दुपट्टा आज जाने वाला है, दिस वन, ठीक है। हम इसको साइड पे रखते हैं। कल वाले पार्सल्स हैं, और ये एक दुपट्टा है जिसकी लेसेस को हमने उधेड़ दिया है, क्योंकि ये दुपट्टा बिल्कुल ठीक किसी ने नहीं लगाया था, ठीक है। क्लाइंट इज़ आस्किंग कि मेरा दुपट्टा कहाँ है, और हम इसको उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हो रहा है इस दुपट्टे का, ओके। सारी लेसेस इसकी उतर चुकी हुई हैं। ये अब जाएगा अंकल के पास दोबारा। ये बना वैसे बहुत प्यारा था। नाउ शी इज माई मैनेजर, जो अंदर बैठ के काम कर रही हैं, और इनसे ही आपकी बात होती है जब आप नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर प्लस अपनी डिटेल, ब्राइड नेम, ग्रूम नेम जो भी बताते हो इसको बताते हो। और अभी हो रहा है टाइम, मैंने आपको दिखाया कि 2:14 हुए हैं। मैंने एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ देखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये आप ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम हीरा, ਇਹਨੂੰ प्रिजर्व कराने ने रेजिन ਦੀ ट्रे बनदी है, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ प्रिजर्व ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋਂ रेजिन ਦੀ ਇੱਕ ट्रे ਜੀ बनदी है, ਉਹ बनवानी है। ये मैसेज मुझे इतना क्यूट लगा था ना कि मैं आपकी सोच होगी, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि किसी ने इतने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया। उनको नहीं पता कि रेजिन क्या होता है, लेकिन उन्होंने अपनी कजन को बोला है कि मैंने नहीं पता किस तरह ऑर्डर करना है, तुम जाके मुझे बताओ कि मेरे पास फूल है और मुझे इनको प्रिजर्व करवाना है जिस तरह ये वीडियोस में करती है। ये जी आ गया मेरा स्टैंड लेके, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था, मैंने आपको अभी बताया। खैर भाई हो तो ऐसा, मतलब मैंने इसे ये कहा है मैंने YouTube शुरू किया है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, मुझे एक नया स्टैंड ला के दो। ये अपना तो घर ले गया हुआ था, तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे लगवाता हूँ 2700 का, मुझे इसने नया स्टैंड ला के दिया। स्टैंड बरहल बहुत प्यारा था, जब इसने लिया था 2500 का आया था। खैर इसे फटाफट से ओपन करते हैं, और फिर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसकी ओवर लुक क्या है। ये चेक करो भाई, ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का। शेखुपुरा में, पाकिस्तान में मैंने ये क्वालिटी एक्सपेक्ट ही नहीं थी की। इसकी एक्सटेंशन नहीं आ रही। क्या सर? इसकी एक्सटेंशंस नहीं आ रही, 8.1 है। अच्छा सर। ये YouTube का व्लॉग है, देखना अब तुम अपना बूता उसमें। हाँ सर, इसमें नहीं आ रहा कुछ। यूट्यूब का व्लॉग है ये? यस। तो डकी की तरह क्या करेंगे हम लो जी, ऐसे नहीं, मैं वॉइस ओवर किया करूँगी। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये नहीं हुआ करेगा। फिर इसके बाद खाई मैंने अपनी आइसक्रीम, ताकि हसन ना उसको सबसे पहले खा जाए। मैंने थोड़ी सी बचाई हुई थी परसों मैं जब सॉफ्ट रोल गई थी। ये जी वो दुपट्टा जिसके हम लोगों ने लेसेस उतारी थी बस, और बाकी ये वाली लिस्ट है।
जो कि उसको दिया है, प्लस हमारे पास एक निकाहनामा है ये वाला जो कि फ्रेम होना है। इसके तो ये हसन के काम हम लोगों ने हसन को बता दिए हैं। एक ही निकाहनामा है, उसके अलावा दुपट्टा देना है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो दी हुई हैं तुम्हें। मैं पीयूष है हाँ पीयूष। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना फोन नहीं कर, तुम 4 में एक स्पार्क लेके आओ, फुर्ती भागते भागते ये क्या कर रही है, तब इस तरह लोग इंटरेस्टिंग रहते हैं। फ्लॉप यूट्यूबर गिविंग मी द बड़ी बड़ी एडवाइस। खैर इसके बाद सब जा चुके हुए थे और मैंने पार्सल्स पैक करने थे और सिर्फ खतीजा रह गई हुई थी और ये हमारा एक क्लॉक था जो कि आज बनकर हमारा पैक होकर जाना था। इसको नीडल से अटैच करके पिक्चर ले रही थी ताकि क्लाइंट को सेंड कर सकूं। ये है जी वो क्लॉक जिसके पीछे हम लोगों ने टेप लगाई थी और इसको हम लोगों ने स्प्रे किया था और ये है इसकी फ्रंट लुक। और यहाँ पर 4 बज चुके हैं, सब लड़कियों ने अब अपने घर जाना था क्योंकि मगरिब के टाइम से पहले पहले वो चली जाती हैं। 4 o'clock हमारी ऑफ टाइमिंग है। कुछ बर्तन धुलने वाले थे तो उनमें पानी डाल के रख रही थी, प्लस मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो। मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरा सामान लेकर आ चुका हुआ है यार। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:18, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ जाएगा 6:18 हो रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता किया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया और ये पता नहीं क्यों ज़्यादा चिट्टा हो गया। खैर अभी जो है ना मेरे यहाँ पे मैस हो गया, मेरा बीच में हो गया था दिमाग ख़राब। अब दिमाग मेरा किस वजह से ख़राब हुआ था, मेरा ये सूट जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब कर दिया दर्जी साहब ने, और ये अब किसी तरीके से ठीक हो नहीं सकता। तो मैं दिखा इसलिए नहीं रही क्योंकि ये मेरा बर्थडे ड्रेस था, इस वजह से मैं दिखा नहीं रही। खैर इसको हम बाद में देखते हैं। मैस आप लोग मेरे घर में देख रहे हो, ये अभी हसन आया हुआ था और वो बाज़ार से जो सामान लेके आया हुआ था वो वहाँ बिखरा पड़ा है। ये वाला स्टैंड लेकर आया था, अब हम इजीली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस टेबल के ऊपर भी मैस है, ये हमारे दुपट्टे आए हुए हैं। बाकी हम इस सब को ठीक करेंगे, उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। गरीब हो चुकी है तो हम अपने कर्टन्स आगे कर देते हैं और सबको रूम ये मैंने कर्टन्स आगे कर दिया। और ओके फिलहाल के लिए हम किचन में आए हैं, हमारा खाना आया हुआ था। तो तुम लोगों को याद होगा, अब यहाँ पे मेरी मम्मा तो है नहीं कि जो मेरी इज़्ज़त अफजाई कर देती। हुआ ये था, अब यहाँ पे भी गया हुआ ये था कि मैं इसको लगा कर चली गई थी और हसन आया था, पता नहीं कौन आया था, और इसकी आग तेज़ थी और इसका ये हाल हुआ है। आई एम रियली सॉरी, डोंट जज मी ऑन दिस। मैं नई नई आई शेफ़ बनी हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। और जिसने इस चाय पे बातें कर ली हैं तो ये चाय का मैं साफ़ कर रही हूँ, ठीक है, देख लो। जिसने बातें कर ली हैं ये मैंने साफ़ कर दिया। ओके हो गया। वैसे मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ, हम अपना किचन भी साफ़ करेंगे, लेकिन सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये है कि हमने पार्सल्स पैक करने हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ें हमारी गर्म हो चुकी हैं तो लेट्स गो। तक लाते लाते सालन की ये हालत हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बेल हुई है और हसन आया है। ये गत्ता लेके आया हुआ है, उसने मुझे कहा है कि तुम अंदर चली जाओ, तो हम जा रहे हैं ऊपर। मैंने खाना स्टार्ट कर दिया हुआ था और नीचे हसन आया हुआ था, उसने मुझे नीचे बुलाया था क्योंकि उसका दरवाज़ा खोलने मैंने जाना था, प्लस फ़ोन बंद हो चुका था तो मैंने आधी खाना खा लिया हुआ है। तो मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, यहाँ बैठा होता था मेरे साथ खाना खाता होता था, आज वो लाहौर गया हुआ है। अपना खाना ख़त्म कर चुकी थी, बर्तन भी उठा चुकी हूँ, पर ये खाना भी अपना लेकर आया, ठीक है। और ये खाना खा रहा है जी ढाका भैया की बिरयानी, और भी कल्ले, पर मैंने ही से मना किया था जब मुझे पूछा था। खैर हम जा रहे हैं बाहर पार्सल पैक करने के लिए, और आप लोगों को मेरी आवाज़ ऐसी लगती है ना, आज है ये, आज है वो। लेट्स यूज आवर न्यू ब्रांड न्यू स्टैंड, इट्स टू प्रीमियम। मैं आपको इसका नाम लाजमी बताऊंगी, मुझे पता है इसके बाद आप लोगों के मैसेजेस आएंगे, ये बिस्ती ना करा देना आप मुझे, ठीक है। नाम बाद में बताऊंगी अगर तुम लोग पूछोगे तो। खैर यहाँ पर स्टैंड लगाते हैं और अपना टीवी लॉन्च क्लीन करते हैं। स्टैंड इज़ रेडी ब्रो। चलो यहाँ की लाइटें चलाएं अब। लेट्स गो।
अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैस है। हम लोगों ने अपने सोफ़ों के ऊपर चादर इसलिए रखी हुई है क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो उसके ऊपर मिट्टी बहुत जल्दी पड़ी थी और स्टार्ट में बहुत ज़्यादा पड़ी थी। इस वजह से मैंने इसके ऊपर चादर रख दी थी टेम्परेरी। इसके कवर्स बनने के लिए गए हुए हैं, जब आएंगे हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे और फिर आप इस पर जो मर्जी कमेंटिंग कर लेना। अभी फ़िलहाल मुझे बख्श देना, वरना मुझे तुम लोग की बातों को ना, मैं कहती हूँ एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ जानी है तुम लोग के जहर उगल। खैर हमारा मैस क्लीन हो चुका था। अब हम उसी टेबल के ऊपर रख के अपने पार्सल पैक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट मेरे लिए ये रहता है कि मैं यहाँ पे पार्सल पैक कर लूँ, बहुत इजीली हो जाता है और मुझे मुश्किल नहीं करनी पड़ती, वरना हम नीचे बैठ के पार्सल्स पैक करते थे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड और ज़्यादा कर दी है ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा और ईजी हो जाए देखने के लिए। खैर मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया। ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स मैं नीचे गेट खोलने गई हूँ, जो कि नॉर्मली मैं नहीं जाती हूँ, मैट जाते हैं। प्लस आज बहुत से पार्सल्स भी थे जिसकी चीजें कवर होनी थी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बिहाइंड द कैमरा होती हैं और आप लोगों को नहीं पता होती। तो डोंट जज एनीवन बाय हिज बुक टाइटल। आप लोगों को नहीं पता क्या क्या चीजें होती हैं जो कि अरेंज करनी पड़ती हैं। ये जी हमारे पार्सल्स पैक हो गए हैं जो कि बार बार गिर रहे हैं, इसलिए मैं इनको जरा उतार देती हूँ। सो द पार्सल्स आर पैक्ड और मैं यहाँ से जितना क्लीन कर सकती थी उतना क्लीन कर दिया है। अब मैं नहीं उठाने वाली, मेरी बस हो गई है। फाइनली बैक होम। उमैर आया तो उमैर कुछ लेकर आया है। ये लेकर आया है कुरान बॉक्स, इसके लिए डब्बे, ताकि कुरान बॉक्स हमारा ब्रेक ना हो, क्योंकि हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो हमने उसका स्पेशल एक बॉक्स बनवाया है और वो बॉक्स के 2 सैंपल लेकर आया है। अब इसके बाद इसका स्टॉक आएगा कुरान बॉक्स का, अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट बेस्ट जाता है तो। ठीक है जी, लेट्स गो। अब जी वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से आकर सो जाना है। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आप लोग को जैसा भी लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज का व्लॉग इतना था, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।